जी। तो पिछला क्लास में हम लोग इनइक्वालिटी समाप्त कर चुके थे, है ना। इनइक्वालिटी का सारा टाइप पढ़ लिए थे, सारा समझा दिए थे। आप बोले थे कुछ बचा था कि बना भी लेंगे, बना भी लिए थे। फंसा तो कोई नहीं होगा। और कभी कभार एक वो सवाल फंस जाएगा तो हमसे पूछते रहना है, बादों में फंसेगा तो। जैसे मान लीजिए अभी सीरीज कल खत्म हो गया, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 80 आप इनइक्वालिटी का सवाल 2 महीना बाद कहीं बनाइएगा और कोनो सवाल फंस जाएगा, उस टाइम भी उसको पूछ लेना है, कहीं कोई समस्या नहीं है। टाइम हमारे पास रहेगा बता देंगे, नहीं रहेगा तो कहेंगे भैया रे टाइम में आ जाओ, टाइम में बता देंगे, लेकिन बताइए देंगे, ठीक है। अभी हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बचा हुआ चैप्टर हम लोग का है लेटर सीरीज, नंबर सीरीज और मिसिंग कैरेक्टर, है ना। कान में ब्लूटूथ लगा के आओ ना, बढ़िया एकदम क्लीन आवाज सुनाएगा। तेरे चेहरे में मुझे प्यार, बढ़िया सुनाएगा। इतना ससुराई बदमाश है, थोड़ा कपार पे फिट करवाएं बॉक्स, साउंड बॉक्स। कितना बढ़िया क्लास में आवाज गूंज रहा है, जैसे लग रहा है रियल आवाज जा रहा है। कहता हई हो रहा है तो हऊ हो रहा है। ऐसने सब लड़का के बियाह भइला के बाद ससुर सबको अकेले रहना पड़ता है। नहीं, इतना नखड़ा पे भाग जाएगी सब छोड़ छाड़ के, बेवकूफ कहीं का। अरे मान लो खाना बना कहियो सब्जी में नमक बेसी हो गया, हाथे है डला गया, बटखारा लेके तरजुई तो बैठल ना है बेचारी, ओकरा खा लो। आ कह दो कि सब्जी आज का देखो, सीखो रहने का ढंग सीखो। बोलो कि सब्जी आज का बहुत टेस्टी है, बट थोड़ा सा खाली नमक ज्यादा है, लेकिन मस्त लग रहा है। जैसे हमारा घर सब्जी बनता है, कहीं नमक बेसी हो जाएगा तो कहेंगे कि नमक बा, हाँ लिया बा। तो जैसे जैसे बोलेंगे नमक, और नमक बा, जैसे कहेंगे और नमक है, हाँ है, लाओ। चुपचाप खड़ा जी, नमक ज्यादा है, हो जाना है। एक बार हमारा घर में शादी था, रिलेटिव लोग आए थे, और सब्जी में नमक, मौसी के पतोह बनैले थी खाना, सब्जी में नमक ज्यादा डाल दी थी, बेलूरी गोबरी ला के दी खाना, खाए जी बैठा गया। बोले सब्जिया में नमक कम लगा था, तनिया ली हो। तो जा रही है तो उधर से ढक्कन खोल के और निकाल रही है नमक। मम्मी बोली कि तारा समझ में नहीं आया तो रखा नहीं, माना तो खिसियाई अब तुरंत है, हम सुन रहे हैं सब। मम्मी के रखा नहीं माना तो खिसियाई तुरंत, नमक बेसी हुई सब्जी में। तो चीख के देखी, बोली हाँ मौसी जी बेसी हो गया है नमकवा। बोली तारा बनाओ नहीं खिया बहुत, वो उल्टा बोलबे करेला। करी कि हमरा लगल कि वहाँ के नमक मांगत नहीं, अरे गोबरी खाना निमन से बना। हम तो भौजाई उजाई लोग कैसे ही कहते हैं। एगो भौजाई है फुआ के पता, मतलब क्या हो नैहर में खाली गोबरे ठोकले रहो, असही खाना बनेला क्या महाराज तू हो। अब वो जाएंगे तो बढ़िया, पहले हमरा से पूछ ली का खाइम का बना दे, कुछो बनाबो, पूछ के बनेबू। तो पगला इतना नखड़ा नहीं करो। इधर देखो, अभी हम लोग को नया चैप्टर स्टार्ट करना है, कौन सा, लेटर सीरीज। लेटर सीरीज खत्म होगा तो चालू करेंगे नंबर सीरीज, आ ओकरा बाद मिसिंग नंबर, आ ओकरा बाद 2 गो चैप्टर और बच जाएगा बड़ा बड़ा, एगो पजल है एगो इनपुट आउटपुट। तो एकरा बाद इनपुट आउटपुट चालू करेंगे, चाहे पजल, जो मन करेगा वो चालू कर देंगे, ठीक है। चलिए बाबू रे, लेटर सीरीज को, लेटर सीरीज को हम लोग हिंदी में कहते हैं अक्षर श्रृंखला। क्या बोलते हैं भैया, अक्षर श्रृंखला। लिखेगा कहीं, लिखना है। लेटर सीरीज को हिंदी में कहते हैं अक्षर श्रृंखला, इसको समझो। अक्षर श्रृंखला में सवाल किस तरह का आएगा और उसको किस तरह से बनाया जाएगा, इसके बारे में 2-4 लाइन पढ़ते हैं। कहा कि इसमें आने वाले प्रश्नों में सामान्यतः अक्षरों की एक श्रृंखला दी गई होती है जो कि किसी निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती है। हालांकि ऐसी श्रृंखला में से कुछ अक्षर लुप्त होते हैं, कुछ अक्षर लुप्त होते हैं। हमें पैटर्न को समझकर लुप्त अक्षर ज्ञात करने होते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पूरी श्रृंखला को कुछ समूहों में बांट लिया जाता है। ये समूह कितने भी अक्षरों के हो सकते हैं और कुछ संभावित समूह निम्न प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल समझाया है,
आपको आगे हम डायरेक्ट लेके चलते हैं टाइप के सवाल में, वहां पे आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे हम आगे यहाँ पे टाइप 1 का सवाल में, तो यहाँ पे टाइप 1 का जो सवाल दिख रहा है, इस सवाल में आपको लेटर दिख रहा है और आगे वाट का चिन्ह। एकरा मतलब ये सवाल लेटर से रिलेटेड है, यानी ये लेटर सीरीज का सवाल है। सीरीज क्यों हुआ? क्योंकि ये लेटर के बीच में कुछ विशेष, कुछ स्पेशल नियम लग रहा होगा, और जो नियम लग रहा होगा उसी नियम का अनुसरण करते हुए आगे उस वाट के जगह पे कौन सा लेटर आएगा, ये हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? चुनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चुनना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एगो टाइप ये हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो एगो टाइप और है जिसमें कुछ पद लुप्त होंगे, कुछ लेटर के श्रृंखला में कुछ जगहों पे लेटर लुप्त होंगे। उस लुप्त जगहों पे किस लेटर को रखेंगे तो वहां श्रृंखला पूरा होगा, उसको भी समझना है। हम दोनों का 5-5, 7-7, 10-10 जितना जितना सवाल कहिएगा समझाएंगे। अगर आपको लगेगा कि आप कर पाइएगा, आपसे हो पाएगा तो कहिएगा, तो हम छोड़ देंगे। आप रूम से प्रैक्टिस करके आइएगा, बना के आइएगा, तो कुछ खुद से सोचिएगा, कुछ खुद से समझिएगा, तो कुछ ज्यादा सीख जाइएगा। नहीं कहिएगा तो हम सारा सवाल बनाते रहेंगे, हमको कोई समस्या नहीं है। ठीक है। अब वैसे भी कुछ लोग इसको बना भी लिए होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको समझाएंगे 5-7 सवाल, उसमें भी समझाएंगे। उसके बाद नंबर सीरीज में आएंगे, नंबर सीरीज में भी समझाएंगे। आपसे बन पाएगा तो ठीक है, नहीं बन पाएगा तो सारा सवाल हम बना देंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ डी है, यहाँ एच है, यहाँ एल है, यहाँ पी है, यहाँ टी है, यहाँ एक्स है, बी एफ जे। अब इसमें देखिए दो तरह का कंडीशन होता है, या तो ये अपने में ही रिलेटेड होगा, ना तो ये इससे और ये इससे रिलेटेड होगा। कुछ भी हो सकता है, अपने में भी रिलेटेड हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, एक दूसरे से भी हो सकता है। हम समझते हैं क्या है। जैसे डी का वैल्यू 4 है, एच का वैल्यू 8, एल का वैल्यू 12, पी का वैल्यू 16, टी का 20, एक्स का 24, बी का 2, एफ का 6, जे का 10। हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? हमको यहाँ पे दो चीज देखने के लिए मिल रहा है। जैसे 4 से 8 हुआ तो 4 बढ़ा, 8 से 12 हुआ तो यहाँ भी 4 बढ़ गया, तो इसमें 4-4 का अंतर। इसमें भी क्या दिख रहा है? इसमें भी 4-4 का अंतर दिख रहा है। इसमें भी क्या दिख रहा है? तो इसमें भी 4-4 का अंतर दिख रहा है। उसके आगे बढ़िएगा, अब यहाँ से इसमें आइएगा तो इसमें भी 4 का अंतर, इसमें भी 4 का अंतर दिख रहा है। ठीक है। तो आगे हम 10 से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 4 का अंतर ले लेंगे, तो 10-4 14 एन से स्टार्ट होगा। इसमें भी 4-4 का अंतर होगा, तो 14-4 18 आर, 18-4 22 भी। तो एन आर भी आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर है। कहीं कोई समस्या तो कहिए। क्लियर हो गया? काहे उसको पिनका रहे हैं? क्या कर रहे हैं उससे? आगे चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ सीएमजी, एफपीजे और आईएसएम आगे वाट। अब खुद में भी रिलेशन हो सकता है, एक दूसरे से भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए सी का वैल्यू 3, एम का 13, जी का 7, इसमें नहीं है। लेकिन 6, 16, 10, तो 3 से 6 हुआ 3, 13 3 16 3, 7 3 10, हर जगह कितना का अंतर? 3 का। तो आई का 9, एस का 19, एम का 13, तो 9 3 12 एल, 19 3 20 2 22 भी, 13 3 16 पी, तो एल भी पी, एल भी पी, एल भी पी। आंसर ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत तो कहिए। कैट एफ डी डब्ल्यू आई जी जेड, तो सी का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 1, टी का वैल्यू 20, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। 6 4 23, 9 7 26, तो 3 से 6 हुआ 3, 3 और 3, हर जगह 3, तो 9 3 12 एल, 7 3 10 ओ, जेड 26 3 सी, एल ओ सी कारगिल। आंसर 7 3 10 ना। अच्छा 10 पे वो रख दिए थे, गड़बड़ हो गया। एल जे सी, तो एल जे सी आंसर कहाँ है? आंसर ऑप्शन डी में। क्या क्लियर है? चौथा सवाल बनाइए था।
बन जाएगा। तो देखिए, ए का वैल्यू एक है, डी का वैल्यू 4, जी का वैल्यू 7, 1 से 4 हुआ +3, और 4 से 7 हुआ +3, और जी जे एम 7 3 10 और 3 13, यहाँ भी +3 3, एम पी एस 3 3, आगे भी करिए। अच्छा, जी जी एम एम, तो यहाँ एस से स्टार्ट होगा, टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, तो आंसर कौन सा? ऑप्शन बी। आगे नहीं बन पाएगा क्या? बना लीजिएगा। पक्का कि कच्चा? बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा? और बताएं कि रहने दे? ऑनलाइन वाले बोलिए बना लीजिएगा। हाँ, मदन कुमार का कमेंट आ गया, सर सब बन जाएगा। पक्का? हाँ, हो पाएगा। देखिए सर, अगर हम चाहेंगे तो सब बना देंगे, और लोग ऐसे करते भी हैं, सारा सवालवा अपने बना देते हैं। बच्चा को लगता है कि नहीं चलो बढ़िया है, सब बता देते हैं, लेकिन वो बहुत खतरनाक चीज है आपके लिए। खुद से बनाइएगा तो टाइम जो थोड़ा आपका लगेगा, लेकिन ज्यादा बेहतर आप ही सीखिएगा। देखिए, हम आपको जो सिखाएंगे वो 100%, लेकिन आप जो कीजिएगा खुद से वो 200%। ये कोनो मास्टर नहीं कहेगा। सब मास्टर सोचेगा कि बच्चा हमारे पास पढ़ने आएगा तो हम कह रहे हैं कि हम सिखा रहे हैं। नहीं, आप खुद से भी सीख सकते हैं, आप सीख खुद से भी सकते हैं, लेकिन आप मेरे पास इसलिए आते हैं कि आप नहीं जानते हैं। और जब जान जाइए तो बना के समझिए उसको। 28 एकरे मतलब आगे बनाई हो सब। चलिए, तो आगे बन पाएगा जी? तो आगे बनाइएगा, जो फंसेगा वो पूछिएगा। ये कह रही है 28 नंबर, इसका एक 28 नंबर बना देते हैं। बना देना, सम हो गया। ले लोटाई हो, समझिएगा। टाइप 2 का 14, टाइप 2 समझा दें? क्या आप कह रहे हैं? वो तो समझेबे करेंगे, वहीं चलिए रहे हैं। सिकंदर टाइप ले। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। कहाँ गेलो रे? टाइप 2, चलो टाइप 2 में चला। ये जो अक्षर की श्रृंखला है, इसमें जो स्थान लुप्त है, उस लुप्त स्थान पे ए बी सी डी चारों में जो लेटर दिया गया है, उसमें से किस ऑप्शन का लेटर वहां पे पुट कीजिएगा कि वह एक श्रृंखला बनाएगा, यही आपको जांचना है और वही आपको उत्तर के रूप में बताना है। अब ऐसे सवाल को बनाने का तरीका क्या है? इस टाइप का कोई भी सवाल हो, उसका बनाने का तरीका क्या है? कि इसका कोई तरीका नहीं है, कोई इसका तरीका ही नहीं है, ना कोई ट्रिक है, ना कोई फॉर्मूला, ना ही कोई कॉन्सेप्ट। लेकिन हमारा पास एगो जुगाड़ है। लेकिन वो हमरो जुगाड़ जो है, वो 80% सवाल में डायरेक्ट काम आता है, और 20% सवाल में इनडायरेक्ट काम आएगा। माने डायरेक्ट जिसमें काम आएगा 80% सवाल में, 80% सवाल में अगर डायरेक्ट काम आता है, 80% सवाल में अगर डायरेक्ट काम आता है तो वो तो डायरेक्ट आइए जाएगा। और जिस 20% सवाल में डायरेक्ट काम नहीं आएगा, वहां पे आपको खुद से काम करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब ठहरिए। अब यहाँ पे हम जो जुगाड़ बताने वाले हैं, उस जुगाड़ को अगर ध्यान से समझते हैं, तो जुगाड़ से सिर्फ आपको मात्र और मात्र सिर्फ एक गो फायदा होने वाला है। क्या? कि आपको बार बार ऑप्शन को रख करके चेक नहीं करना पड़ेगा। आप ये सीख जाइएगा कि किस ऑप्शन को रखेंगे कि डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप कहिएगा सर मेन तो वह है, मेन तो वही ना है। अच्छा, इसमें गलती होने का कोई चांस नहीं है, लेकिन हाँ समस्या ये है कि ऑप्शन रखना पड़ेगा, ऑप्शन रखने में टाइम लगेगा। हम आपको जो जुगाड़ बता रहे हैं, वो जुगाड़ से टाइम में नहीं लगेगा, एक एक ऑप्शन रखिएगा उहे हो जाएगा। तो मेन समस्या का तो समाधान हो गया, लेकिन वो काम खाली हमारा 80% में होगा। 20% में आपको अपनो दिमाग लगाना पड़ सकता है, हमारे वाला फेलो कर जाएगा। कहें कि कोनो ट्रिक फार्मूला नहीं, हम जुगाड़ लगाए हैं। पूछिए क्या? आज समझिए क्या?
जैसे इस वाट के जगह पे, खाली स्थान के जगह पे किस ऑप्शन को रखें कि डायरेक्ट एक के बार में मामला फिट हो जाए, उसके लिए आपको जुगाड़ लगाना है। तो जुगाड़ क्या है, जहां पे लेटर का रिपीटेशन ज्यादा है ना, जहां पे जिस जगह पे लेटर का रिपीटेशन ज्यादा है, डायरेक्ट आप वहां चोट कीजिए, वहां कुछ समझने की कोशिश करिए। जैसे यहां देखिए 3 गो लेटर है, यहाँ पे 2 गो लेटर है, तो यहाँ देखिए बी के बाद ए है, एकरा मतलब कि यहाँ भी बी के बाद ए होना चाहिए। आई कैसे बुझा रहा है, क्योंकि यहाँ बी के बाद ए है, यहाँ पे ए तब बी है, एकरा मतलब कि बी के बाद ए है तो यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे अगर ए हो चाहे नहीं हो, बी के बाद ए है होगा चाहे नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ए के बाद बी है, तो यहाँ पर तो ए होइबे करेगा, तब ए बी होगा। यहाँ देखिए बी के बाद ए है, तो ऑब्वियसली यहाँ बी के बाद ए होना चाहिए, ए नहीं होगा तो बी ओ होना चाहिए। दोनों पॉसिबिलिटी आ रहा है, लेकिन आप देखिए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर पे कहां कहां ए है, तो इसमें तो ए नहीं है, इस सब में चौथा नंबर पे ए है। अब देखिए हम समझा रहे हैं तो टाइम थोड़ा लगेगा, समझ जाइएगा तो जल्दी होगा। अच्छा, यहाँ पे बी ए है, यहाँ पे ए बी है, तो ए बी हो गया, यहाँ पे ए है तो यहाँ भी बी होना चाहिए क्या जी? तो हमको सेकंड नंबर पे बी चाहिए, तो बोलिए इसमें तो सेकंड नंबर पे बी नहीं है, तो अब तो सी और डी बच गया, तो अब हम इसमें से सी को रख के चेक कर लेते हैं, बन गया तो ठीक है, नहीं तो डी आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं बी को, यहाँ बी है, यहाँ ए को, यहाँ ए है, और लास्ट में बी। देखिए तो बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी का सीरीज बन गया। ऑप्शन किसको रखने से, सी को रखने से, तो डायरेक्ट यहाँ पता चल जाएगा। कभी कभी नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा तो रख रख के आपको देखना पड़ेगा। बोलिए कोई तकलीफ? क्लियर है? अगले सवाल पे आइए। अब यहां बताइए, यहां पे बी के बाद ए और यहाँ ए के बाद बी, तो हमको लगता है यहाँ बी के बाद ए है तो यहाँ भी बी के बाद ए होना चाहिए। तो देखिए तो 3 नंबर पे कहाँ है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये कट जाएगा। अच्छा, यहाँ बी के बाद ए है तो यहाँ भी बी के बाद ए होना चाहिए, तो ए लास्ट में होना चाहिए, लास्ट में यहाँ है, ये दोनों में नहीं है। अब रख के देखते हैं, अरेंज हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो दूसरा। अब चलिए, अच्छा यहाँ पे देखिए ए के बाद बी है, तो शुरू में बी चाहिए, तो देखिए शुरू में बी है, फिर ए है, फिर ए है, तो ए बी बी ए बी ए बी, लास्ट में बी चाहिए। तो यहाँ पे बी ए है तो नहीं हुआ, तो अब तो पकड़ाइए ना गया, बी ए बी होगा, बी ए और लास्ट में क्या चाहिए, बी चाहिए, तो आंसर डी हो गया क्या? नहीं तो ए चेक करते नहीं होता, तो बी चेक करते नहीं होता, तो सी चेक करते नहीं होता, तब जाके डी होता। वैसे हम एगो काटे एगो को रखे, नहीं हुआ तो पट से समझ में आ गया डी होगा। ऐसे थोड़ा जल्दी बनेगा, थोड़ा कम परेशान होइएगा। क्लियर है? अगले सवाल पे आइए, देखिएगा बी के बाद एम के बाद बी, तब बी के बाद एम के बाद बी, तो यहाँ बी चाहिए, इसमें नहीं है सेकंड नंबर पे, इसमें भी नहीं, अब यही दोनों में है। अच्छा, बी के बाद एम के बाद बी, तब फिर बी के बाद क्या आएगा, एम, तब बी के बाद एम आएगा, तो एम इसमें है, यहाँ पे ए अगर रखेंगे पहले तो बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ए इसको रखते हैं ना, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, तो ए बी बी एम बी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ए होगा, इसका मतलब ए होगा, तो ए को रखते हैं, बी को काटते हैं, ए को रखते हैं, एम बी ए बी एम, एम बी एम। ये देखिए हमारा मेथड फेल कर गया ना। अब सी को रखिए, एम ए बी ए एम, तो एम बी एम, एम डबल बी एम डबल एम, एम डबल बी एम डबल ए एम डबल बी, हो गया
किसको रखने से? सी को। तो कभी कभी डायरेक्ट जुगाड़ नहीं हो लग सकता, हम पहले ही बोल दिए थे 20% में, तो इस तरह से रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन नियम तो यही है भैया। अब चलिए बताइए खाली स्थान पे क्या होगा? ए बी। अच्छा इसमें तो पकड़ना संभव है नहीं, क्या कि एक जगह रिपीट है, बाकी जगह सिंगल सिंगल है। लेकिन एक वो है बी के बाद ए है, तो बी के बाद ए है, तो यहाँ पे हम ए को रख सकते हैं। बोलिए, ए को तो यहाँ रखना पड़ेगा, ए को यहाँ पे रखना पड़ेगा। आइए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अच्छा बी को रखें। अच्छा यहाँ पे, अच्छा थर्ड नंबर पे ए चाहिए ना, यहाँ है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे है, यहाँ भी ये खाली कटेगा। आप बोले सी को, चलिए सी को रखते हैं, ए बी ए बी ए, तो ए बी ए बी ए ना जी, ए बी ए बी ए बी ए बी ए, किसको रखने से? सी को। तो करना यही है सारे सवाल में, इसमें ना टाइप चेंज होगा और ना ही कुछ अलग करना होगा। सारे क्वेश्चन में आपको करना यही है, ऑप्शन रख रख के चेक करना है। और बताएं, एक इसको देखिए, एम एन एन एम एन एन एम, तो यहाँ पे एन रखिए, यहाँ पे एन एन एम रखिए, एन एन एम, यहाँ पे एम रखेंगे। अच्छा फर्स्ट में एन और फोर्थ में एम, इसमें दिख रहा है नहीं, सॉरी थर्ड में ना, थर्ड में यहाँ पे एम है, तो लास्ट शुरू में एन और थर्ड में एम, इसी में दिख रहा है। अच्छा इसमें भी दिख रहा है, इसमें और इसमें नहीं दिख रहा है। रख के देखते हैं, एन एम और एम, तो एन एन एम एम एन एन एम एम एन एन एम एम एन एन एम एम, किसको रखने से? ए को रखने से। पकड़ा गया, रखो। क्लियर हुआ जी? बोलिए, नहीं बोल रहे हैं, आगे बन पाएगा कि नहीं? देखते हैं 11, रुक जाओ। चला 11 बनाइए, तो सब लोग ये पूछ रही है, बताइए इसको क्या होगा। चलिए जल्दी बनाइए 11। हैं? सी बी ए, तो सी बी ए, सी बी ए, तो सी बी ए और सी बी ए और सी ए बी, तो डबल सी तो नहीं है, और सी के पहले क्या है? ए है, तो बोलिए तो सी नंबर रखें, बी ए सी बी सी, तब बी सी बी ए सी ए, 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 और फिर बी से आगे चलेगा, ऐसा न रहता है, एगो आगे वाला दे देता है वो चलेगा, तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। जैसे आप लोग को अगर ट्रिक जानते हैं किन के बांटने वाला ना, तो वाला ट्रिकवा कबो कबो धोखो देता है। जैसे आप 13 को मान लीजिए, अच्छा 17 को गिनिए, गिने तो कई गो है? 19 को है, तो 19 को कौन ग्रुप में बांटिएगा? 3 का बटेगा ना तो 6 का बटेगा, एगो एक्स्ट्रा होइबे करेगा, ये पहले से दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा।
अब सोचिएगा 19 को है तो बांटे कैसे, तो बटाए बटाएगा नहीं, 19 बटाता उटाता नहीं है, सीरीज गड़बड़ा जाता है, तो गिनने वाला बात को भी धोखा देगा, इसीलिए हम उसका चर्चा नहीं किए। हम डायरेक्ट चर्चा किसका किए, ऑप्शन रखने का चर्चा किए, किसको रखिएगा तो आंसर होगा। ये ऑनलाइन से भी सी आंसर आ रहा है। अब बताइए आगे आप कर पाएंगे कि और करें, पक्का? तो लेटर सीरीज हो गया। अब आपको नंबरों सीरीज में लेके आ जाते हैं, और है तो एक टाइप और है तो वहां चलाते हैं। हाँ जी, अब बना के आइएगा, कल फिर फंसेगा, कल फिर बताएंगे। चलिए टाइप 3 में चलते हैं। ये है ना, है टाइप 3। ये कंडीशनल सवाल है इस चैप्टर का, सीरीज का ये कंडीशनल सवाल है, खूब पूछता है एग्जाम में। रेलवे तो अब अनाधुन पूछ रहा है, कैसे बनाइएगा। कहा इस श्रृंखला के सन्निकट अक्षरों में छूटे हुए अक्षर क्रमशः एक एक बढ़ जाता है, एक एक बढ़ जाता है। नीचे दी गई श्रृंखला में से किसमें उपरोक्त नियम का पालन किया गया है, किसमें जो है उपरोक्त नियम का पालन किया जाता है। हो क्या रहा, एक एक बढ़ जाता है, किसमें, छूटे हुए अक्षर में। छूटा हुआ अक्षर का मतलब होता है गैप, छूटा हुआ अक्षर का मतलब बीच में अंतर, उसमें एक गो बढ़ जाता है, यही ना कहा किसमें पालन किया गया है। तो बोलिए सी का वैल्यू, ई का, एच का, एल का, क्यू का, डब्लू का। 3 से 5 हुआ 2, 5 से 8 हुआ 3, 8 से 12 हुआ 4, 12 से 17 हुआ 5, और 17 6 23। आंसर ए। नहीं भाई, हर सवाल में यही काहे करिएगा, जवन सवाल में जवन कहेगा वो करिएगा। के बोला कैसे, लिखल है। करे कैसे, ये बोला कि सर हर सवाल में यह करना पड़ेगा, हम बोले ना, जौन कहेगा तो मन। कैसे लिखल रहेगा, ये क्या लिखल है, पढ़ो तो। जे पूछा आएंगे तो थूर देंगे लोला, याद रखना, जैसे गेहूं सांप के थुराता है। पढ़ पहले यहाँ क्या लिखल है। हेलो, बोलो, प्रणाम, क्लास लेते हैं तो क्या, बोलो ना कुछ के बाद। अरे भेज देंगे। चलिए, पढ़ा पढ़ा जी, सीओ में आ रहा है, सी में आ रहा है, उसको समझाओ कहाँ डिस्टर्ब कर रहा है। तो 5 5 का है तो बढ़ बढ़ के आ रहा है कि सेम सेम है। जैसे यहाँ कह रहा है कि एक एक बढ़ जाता है, एक एक बढ़ जाता है, तो पहले 2 का अंतर हुआ, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, ये बढ़ा कि 5 5 5 5 सब में आएगा तो वो बढ़ेगा। आय दादा, कहाँ खा के आई है जी, अपने खाना बनाती है, बना के बढ़िया बढ़िया कहीं नहीं खाती है, भात चोखा खाएगी तो की होगा। आए, बनाने में टाइम लगता है, खाना निमन निमन। लड़की लोग के पास तो टाइम है ही ना है, लड़की लोग तो खाना हंस कर है, लड़की सब के पास टाइम रहबे करता है। लड़की सब तेज होती है, सब जितना देर में, लड़का सब ससुरा रॉन्ग नंबर जब तक लगाया तब तक ही बढ़िया बना के खा लगे, ये लोग को ढेर मतलब नहीं होता। धरती की कोई भी महिला हो, माँ से लेके बहन तक, पत्नी से लेके प्रेमिका तक, याद रखना एगो बात, वो बस चाहने वालों की डिमांड पूरी करने के लिए आपकी वो हर काम कर देती है जिसकी आपको चाहत है। माँ भी है ना, माँ भी वैसे ही करती है, अब बहन भी है तो बहन भी वैसे ही करती है। वरना महिलाओं को बहुत ज्यादा किसी से लगाव नहीं रहता है, रखना भी नहीं चाहिए, समझ गए। तो लड़की सबके पास टाइम रहता है,
बना बना के खाओ, दम खाइए। हमको तो आज मन किया फोन करें आपको, सही में। हमको पता है आप दोनों पति पत्नी गुस्सा है। इनके हस्बैंड हमको कई दिन फोन किए, इनका डेरावे पड़ जाता है दूर। कई दिन फोन किए कि सर आइए ना सर, एक दिन तो हांडी में मटन बनाए हुए थे। अब मन हमरो करता है खाने का, लेकिन सोच रहा डेरा इतना दूर है। जैसे इनके हस्बैंड भी हमसे बात करते हैं और इनके पास भी मेरा नंबर है। हाँ, अब हमको ही पता है कि अब दोनों आदमी गुस्साए हुए हैं। जैसे वो एक दो बार नहीं, तीन चार बार बोले और तीन चार बार बनाए, हम गईबे नहीं किए। लास्ट में उनको लगा हुआ कि अब वो आएंगे नहीं, छोड़ दो। तो हमको लगा, आपको पता है, हमको लगता है कि हम 20-25 दिन से नॉनवेज खइबे नहीं किए हैं। 20-25 दिन होगा। हमको मन किया कि आज आपको फोन कर देते कि बना के कुछ ले आइएगा, लेकिन नहीं किए। फिर बोला छोड़ो हटाओ। हाँ हाँ, संडे को हम नहीं है पटना में, सैटरडे को भी नहीं। इस सप्ताह जो माइंड टेस्ट हो रहा था और सैटरडे टेस्ट हो रहा था, ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि हम फ्राइडे को क्लास लेके चले जाएंगे आउट ऑफ पटना। हाँ, लग रहा है। हाँ लग रहा है। तो बेटा परेशान करके वहां रखा हुआ है, मम्मी मन नहीं लग रहा है, चलिए हो गया, बहुत हो गया। वो है ससुरा इतिए गो, लेकिन है बड़ा समझदार। पूरा मेरा घरे पूरा कहता है कि इससे बड़ा दीपकों से ज्यादा समझदार होगा। झा सर मिले हैं उससे ना, झा सर आके सर सब मेरा बेटा से मिले हुए हैं, सब लोग डेरा पे गए हैं। झा सर बोले कि सर ये आपसे भी आगे निकलेगा। समझ गए। जैसे जैसे कहीं जाना होगा या घर में कोई फंक्शन होगा या कुछ भी होगा, तो लगेगा कि वो घर के उहे एगो बड़े बड़े सदस्यों में से एक है। जैसे लगेगा कि कितना हेडक ओकरा पे है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये काम कर देते हैं, वो काम कर, सारा काम पूरा मैनेजमेंट में लगा रहेगा। लड़का जैसा ओकरा बुद्धि ना है। जैसे कहीं जाना है तो ये सामान निकाल के ले चल के गाड़ी में रखना, वो सामान निकाल के ले चल गाड़ी में रखना, घर में ताला बंद हुआ कि नहीं हुआ, पंखा ऑफ हुआ कि नहीं हुआ, टीवी ऑफ हुआ कि नहीं हुआ, बाथरूम का दरवाजा ऑफ हुआ कि नहीं हुआ, लाइट ऑफ, सारा मैनेजमेंट देखेगा वो। माने लगता है कि नहीं वो एक घर का बड़े सदस्यों में से एक है। अगर आप चलेंगे तो भैया हम जाएंगे, बोले अच्छा। बार बार फोन करेगा, कहेगा पापा आपको छुट्टी नहीं मिला। उधर जाने से पहले करता छुट्टी लीजिए आप भी चलिए साथ है, हमारा बिना वो नहीं रहता है। हम बोले बेटा आप जाइए हम आएंगे। तब बार बार फोन करके रोज कहता है छुट्टी नहीं मिला, छुट्टी नहीं मिला पापा। एक दिन झा सर के पास बैठे थे, फोन किया, बोला पापा छुट्टी नहीं मिला। हम बोले नहीं बेटा जा। तो बोला कि झा, आप पहले कहता था कि आप हमको कोचिंग ले चलिए, हम झा सर से छुट्टी आपके लिए मांग देंगे, वो हमको दे देंगे। तो नहीं लाए, तो एक दिन 3 बजे फोन लगवाया, झा सर नहीं उठाए। तो हम बोले कि बेटा सर सोए हुए हैं। तो बोला कि ठीक है शाम में चलिएगा, हम चलेंगे, हम छुट्टी मांगेंगे आपके लिए, दे देंगे, हमको दे देंगे। हम बोल दिए कि हमको नहीं देते हैं। एक दिन फोन किया, वहीं बैठे थे झा सर, समझे। झा सर बैठे थे तो फोन किया कि पापा छुट्टी मिला। हम बोले कि नहीं बेटा, झा सर यहीं बैठे हैं, पापा आप मुझे झा सर से बात करवाइए मेरा। बात करवाएं तो बोला अंकल नमस्ते। तो बोले खुश रहो, खुश रहिए। बोले पापा को छुट्टी दे दीजिए। तो वो आदमी लड़ाई लगवाने वाले बोले पापा क्लास ले कहाँ रहे, छुट्टिए में है बेटा 2 दिन से। हम लगा महाराज क्या ही बिना मतलब के लड़कों के सामने झूठा बना रहा है। तब फिर समझाए कि नहीं बेटा अभी क्लास चल रहा है, पापा जाएंगे बाद में, अगले बार आपको घुमाएंगे, आप घूम के फिलहाल चल आइए। इतना समझदार है, की करें। अब बेटा वैसा पैदे हो गया, भगवान करे ऐसा सबके हो है। आगे चल के भी बेटा वैसे ही समझदार रहे, हमरो समझे, आपनो समझे। आज ना समझदार है, वो अंतिम तक समझदार रहे, तब जाके कहिए कि हाँ है, पढ़ लिख के बड़ा अधिकारी IAS बन जाए, हमरो समझे। जैसे भारत में जो बच्चा गवर्नमेंट नौकरी में रहेगा ना, बढ़िया पोस्ट पर रहेगा, वो परिवार को समझ लेगा, माँ बाप को भी समझ लेगा, संस्कारी थोड़ा रहेगा। तो इधर उधर बच्चा जो निकल जाता है वो नहीं समझ पाता है। तो ईश्वर करे कि असही रह जाए ना, तो ससुरा की करेंगे, जिंदगी भर कमाएंगे, बुढ़ापा में हमारा तकलीफ हो जाएगा, फिर रो रो के मरना पड़ेगा। ईश्वर करे हमेशा वो सही रहे। हम तो ईश्वर से यही मनाते हैं, हे ईश्वर कुछ हो चाहे नहीं हो,
बाल बच्चा कम से कम ढंग से रहे। सब लोग को ये मनाना चाहिए कि परिवार अगर मेरा सही है, सुरक्षित है, अच्छे से है, तो फिर दुनिया की सारी दौलत वही है। परिवार अगर दृश्यम वन अदृश्यम तो दोनों में यही चीजों को दिखाया है। दृश्यम वन अदृश्यम टू में अपनी फैमिली के लिए इंसान किस हद तक गुजर जाता है, यही चीज को नहीं आता है वो हाथ। न दृश्यम वन में आया, न दृश्यम टू में आया। आकाश से क्या कर दिया। आइए यहाँ देखिए, उन्हें लिख रहा, लग रहा है ससुराल जा रहे हैं सर ऑनलाइन वाला। नहीं रे पगला, यहाँ देखो, इस श्रृंखला के सन्निकट अक्षरों में छूटे हुए अक्षर क्रमशः एक समान है। अब जो आप ऑप्शन सी बता रही थी ना, वही वाला जुगाड़ लगाना है। क्या है भैया? एक समान है, एक समान है। कहा कि नीचे दी गई श्रृंखला में किस में उपरोक्त नियम का पालन किया गया है? एस का वैल्यू 19, पी का वैल्यू 16, एम का 13, जे का 10। ये आंसर है जी। 19 से 16 हुआ 3, 16 से 13 हुआ 3, 13 से 10 3, 10 से 7 3। छूटे हुए अक्षर क्या है? एक समान है। कहिए कोनो तकलीफ? नेक्स्ट, इस श्रृंखला के सन्निकट अक्षरों में छूटे हुए अक्षर क्रमशः एक एक बढ़ जाता है। सवाल नंबर 1 के जैसा सेम सेम बना पाएंगे? हो पाएगा, वेरी गुड। आगे चलिए, इस श्रृंखला के सन्निकट अक्षरों में छूटे हुए अक्षर क्रमशः एक एक घट जाता है। सवाल नंबर 1 के जैसा, वो बढ़ रहा था, इसमें घटेगा। हो पाएगा? कर लेंगे, पक्का कर लेंगे। ओके। निम्नलिखित प्रश्न में एक श्रृंखला में आसन्न अक्षरों के बीच अक्षरों की बढ़ती हुई संख्या छोड़ी गई है। बढ़ती हुई संख्या छोड़ी गई है माने अंतर बढ़ते हुए क्रम में है। कहीं 1 का, कहीं 2 का, आगे 3 का, आगे 4 का, ऐसे अंतर है। तो कर पाएंगे? हो पाएगा? पक्का। नेक्स्ट, 6 नंबर, दिए हुए अक्षरों के बीच में आने वाले अक्षर एक नियम विशेष के अनुसार छुपे हुए हैं। निम्न श्रृंखलाओं में से किसमें नियम का पालन हुआ है? ये 4 गो ऑप्शन है ना, 4 गो ऑप्शन में 3 गो अंतर डिफरेंस होगा, एगो में समान होगा, वही आंसर होगा। कहा दिए हुए अक्षरों के बीच में आने वाले अक्षर एक नियम विशेष के अनुसार छुपा हुआ है। चलिए यहाँ पे देखिए, सी का वैल्यू 3, ऐसे नहीं, आर का 18, टी का 20, भी का 22, वाई का 25, जेड का 26, ए का 1, सी का 3। 18 2 20, 2 बढ़ा, 20 2 22, 2 बढ़ा, अब 22, यहाँ 3 बढ़ गया, यहाँ 25, 1 26। ये कौनो नियम का पालन नहीं कर रहा है, ये कौनो नियम का पालन नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए 11 13 15 18 20 21, गड़बड़ा गया। 13 2 बढ़ा, 15 2, 18 3, इसमें भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, तो ये गलत है। बोलो। एस का 19, यू का 21, डब्लू का 23, वाई का 25, ए का 1 3 5, 19 से 21 2, 23 2, 25 2, 27 2, 3 2 और 2। तो ये आंसर हो गया सी। सीरीज है रे बाबू, सब समान होगा, एक अलग होगा, अगर चुनना है। आगे बोलो। नहीं बनेगा। 7 नंबर, 10, इस श्रृंखला में 2 आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 2 के गुणज से बढ़ती है। 2 4 6 8 10, ऐसे बोलो। 9 हो पाएगा? 10। 10 में क्या करना है? दिए गए प्रश्न में अक्षरों का अनुक्रम अग्रिम दिशा में 3 अक्षर छोड़कर दिया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को पहचानिए जो प्रयोग सिद्धांत के आधार पर बनाया जा। अच्छा, अग्रिम दिशा में, अग्रिम दिशा माने आगे 3 अक्षर छोड़कर दिया गया है। तो 3 अक्षर छोड़ के कहाँ दिया गया है? एम का देखो 13, पी का 16, 3 अक्षर छोड़ के। अच्छा, 19 19 23, कहाँ 4 बढ़ गया? 4 बढ़ गया, हाँ हाँ, तो ये गलत हो गया ना, ये नहीं है। अच्छा, जेड से के हो गया, इसमें तो होगा ही नहीं। अच्छा, बी में देखिए, टी का वैल्यू 20, एक्स का वैल्यू 24, तब 20 4 24 हुआ, तो बीच में कई गो बढ़ा? नहीं पूछ रहे। अरे बाबू, अरे रुक,
अक्षरों के अग्रिम दिशा में 3 अक्षर छोड़कर, तो टी का 20, एक्स का 24, बी का 2, एफ का 6, तो यहाँ 20 से 24 हुआ, तो 20 4 24, तो 3 अक्षर ना छोड़ा गया है? उस विकल्प को पहचानिए जिसे उपयुक्त सिद्धांत के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। तो फिर तो ए आंसर हो जाएगा। आई बन रहा है ना, तब लगता है ए में कहीं कुछ एरर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर सी दिया होगा, देखिए, यहाँ जेड के जगह जी होगा। देखिए आंसर सी दिया है कि ना, खाली आंसर देखिए, सी दिया है, तो देखिए समझिएगा, नहीं बनाया जा सकता ना। जी का वैल्यू 7, के का 11, ओ का 15, एस का 19, तो 7 4 11, 4 15, 4 19। 7 से 11 में गए, 4 का अंतर, तो 3 गो छोड़ दिया। जैसे देखिए जी के बाद जी, एच आई जे, तब लिखा के, छोड़ा कहेगो 3 गो। के बाद एल एम एन, लिखा ओ, छोड़ा कहेगो 3 गो। ओ के बाद पी क्यू आर, छोड़ा कहेगो 3 गो। यहाँ देखिए टी के बाद यू भी डब्ल्यू, एक्स को लिखा। एक्स के बाद वाई जेड ए, 3 गो छोड़ा, बी को लिखा। बी के बाद सी डी ई, 3 गो छोड़ा, एफ को लिखा। ए के बाद बी सी डी, 3 गो छोड़ा, ई को लिखा। ई के बाद एफ जी एच, 3 गो छोड़ा, आई को लिखा। जे के एल, 3 गो छोड़ा, एम को लिख दिया। सी नियम का अनुसरण नहीं करता है, सवाल के ऑप्शन में एरर था। कहिए कोई समस्या? बन गया? कोई दिक्कत बताइए? हो जाएगा ना, आगे कर लेंगे। आगे कई गो सवाल है? हैं 3 गो, तो बना लेंगे। कल नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, क्या नंबर सीरीज ना, कल नंबर सीरीज स्टार्ट करेंगे। एक आगो कोई सवाल फंसेगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? आज की सेवा यहीं तक, बाकी कल।